बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और यकीनन आप सब अपने फ़ाइनल पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके फ़ाइनल पेपर्स में अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। बच्चों, आज की क्लास में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ मॉडल पेपर जो बोर्ड की जानिब से आया 2021 के फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के लिए। उस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लास्ट लेक्चर में एडजस्टिंग एंट्रीज को डिस्कस किया था। अब हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम जो है इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसी क्वेश्चन का जिसके हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट बना चुके हैं। याद रहे, अगर आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है या आपने एडजस्टमेंट की वीडियो नहीं देखी हुई या एडजस्टमेंट आपके नोटबुक में नहीं बनी हुई तो इनकम स्टेटमेंट आपको किसी हद तक मुश्किल लगेगा, समझ नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज जरूर अपने रजिस्टर में या वीडियो की मदद से पहले सॉल्व कर लें ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर अंदाज में समझ आए। तो प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड में क्वेश्चन के लिखा हुआ है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हमें तैयार करने हैं, जिसमें एडजस्टिंग एंट्री हम बना चुके हैं। आज के लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले लिखते हैं रजा ट्रेडर्स, सेकंड लाइन में लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। ये सब आपको यकीनन स्क्रीन पे इस वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है। फॉर द पीरियड एंडेड फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। इसके बाद याद रहे बच्चों, जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो 99% कौन सा होता है जनाब अली? वो 99% होता है ट्रेडिंग बिजनेस वाला। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस कराता है बच्चों? ऐसा कारोबार जहां हम माल खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं और उसी हालत में बेचते हैं, उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। इसके बरक्स 5% चांस ये है कि खुदा न खास्ता पेपर में सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट भी बनाने को कहा जा सकता है। सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में बुनियादी फर्क क्या होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस में सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं, सही है। जबकि सर्विस बिजनेस में ना सेल नजर आती है, ना परचेज, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ना मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वहां तो एक दो इनकम दी हुई होती है, मसलन कमीशन इनकम, रेंट इनकम। वो सारी इनकम हम सबसे पहले लिखकर उन सारी इनकम को ऐड कर देते हैं और हमें हमें पता चल जाती है टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम में से डायरेक्ट हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ये सारी लाइनें स्किप हो जाती हैं। यानी यूं समझ लें सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट इससे ज्यादा आसान है, ठीक है। और ट्रेडिंग का इनकम स्टेटमेंट इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, फिर परचेजेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग एंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, फिर सेल, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेस होना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो अमल है ये सब स्किप हो जाता है और आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट एक दो जितनी इनकम दी हो, मैंने इनकम के नाम भी लिए, मसलन सर्विस, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, सही है। ये सारी इनकम आप ऐड करके टोटल इनकम लिखते हैं इस कॉलम में आखिरी जहां कर्सर आपको नजर आ रहा है, और आप लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखकर सारे एक्सपेंस लेस कर देते हैं और डायरेक्ट जो जवाब आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। ये हो गया सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट। लेकिन प्यारे बच्चों, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया वो ट्रेडिंग बिजनेस का है और ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो आइए आगाज करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ढूंढते हैं सेल्स। सेल्स आज हमें क्वेश्चन में नजर आ रही है जनाब अली, कहाँ नजर आ रही है? सेल्स 2,10,000, आप सबको भी नजर आ गई। तो हमने सेल्स 2,10,000 को क्या नेट सेल कह दिया? सेल को नेट सेल कहने के लिए दो चीजें देखनी पड़ती हैं, एक सेल रिटर्न और दूसरा सेल डिस्काउंट। हमें सवाल में यहाँ सेल रिटर्न तो नजर आ रहा है, सेल डिस्काउंट कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मैंने 2,10,000 सेल लिखकर उसमें से 10,000 रुपए सेल रिटर्न को लेस किया। जो जवाब आया उसका नाम नेट सेल रख दिया। अगर सेल रिटर्न के अलावा सेल डिस्काउंट भी होता तो मैं यहाँ 10,000 लिखता इस जगह, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो, और फिर उसके नीचे मैं यहाँ सेल डिस्काउंट लिखता, दोनों को प्लस करके जो जवाब आता वो इधर लिखता इस जगह।
फिर उसे 2,10,000 में से माइनस करता। फिलहाल मेरे पास एक ही अमाउंट थी, मैंने सेल में से सेल रिटर्न को माइनस किया, मेरे पास नेट सेल की अमाउंट आ गई। अब नेट सेल में से लेस करते हैं बच्चों क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ये जो सामान हमने 2 लाख रुपए में बेचा, जिसमें 2,10,000 में बेचा था, 10,000 का कस्टमर ने वापस कर दिया, तो हमारी सेल 2 लाख की हुई। इस 2 लाख रुपए के सामान की कॉस्ट क्या है, तो वो कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। आज मॉडल पेपर में ओपनिंग तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तारीख बता रही है 1 जनवरी 2020 के ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000 रुपए, एक कॉलम पीछे लिखी। अब इस ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या ऐड करते थे, रिकॉल कीजिए मेरे साथ अपने दिमाग में, वीडियो को देखते हुए आप रिकॉल करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो बच्चों हम इसमें ऐड करते थे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकलती है, या नेट परचेजेस किस परचेजेस को कहते हैं। हमें परचेजेस सवाल में 1,06,000 रुपए लिखा नजर आ रहा है, मैं इस परचेजेस को नेट परचेजेस कह सकता हूं बशर्ते के सवाल में 3 चीजें ना हो, और अगर 3 में से एक भी दी होगी तो मैं इस परचेजेस को नेट नहीं कह सकूंगा, बल्कि मुझे इस परचेजेस के अमाउंट को एक कॉलम पीछे लिखना पड़ेगा, और इसमें परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन सब अमाउंट्स को एडलेस करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं क्या आपको सवाल में परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, क्या आपको सवाल में परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन इनको ऐसा नाम नजर आता है, तो आप देखते नहीं सर आज तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसका मतलब है जो परचेज क्वेश्चन में दिया मैं उसे नेट परचेज कह सकता हूँ, और जब मैं उसे नेट परचेज कह सकता हूँ तो मैं उसे 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के बिल्कुल नीचे लिखकर प्लस कर दूंगा। तर्जुमा क्या बनेगा, 18,000 का सामान मेरे पास पहले से मौजूद, साल के पहले दिन, पूरे साल में मैंने खरीदा 1,06,000 का सामान, दोनों को प्लस किया तो कहा मेरे पास सामान बेचने के लिए मौजूद है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, 1,24,000। 1,24,000 का सामान क्या करने के लिए मौजूद है, बेचने के लिए। अब जरूरी है कि मैं जितना माल मौजूद है सब बेच दूं, हो सकता है मेरी दुकान में साल के आखिरी दिन कुछ माल बच जाए, तो साल के आखिरी दिन कितना माल बचा, ये बात मुझे साल के आखिरी दिन का डेटा, जिसे सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट कहते हैं, उसमें दी हुई होती है, वहीं से देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मुझे सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में नजर आया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31 को 14,000 रुपए बची हुई है, तो मैंने कहा ठीक है 14,000 जो बची हुई है इसका मतलब है ये बिकी नहीं है, हमारे पास बेचने के लिए सामान था 1,24,000 का, अगर 14,000 का बच गया इसका मतलब है 1,10,000 रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया, और इस 1,10,000 के सामान को हमने कितने में बेचा था, 2 लाख रुपए में। तो ये सेल्स और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ क्यों लिखी है, क्योंकि आप जानते हैं हमें नेट सेल में से लेस करनी थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जैसे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चली हमने अमाउंट को यहाँ प्लेस किया, इसका नाम रखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और 2 लाख में से 1,10,000 माइनस करके हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहे इस सारी कंपटीशन में मैंने एडजस्टिंग एंट्री सिवाय मर्चेंडाइज के और कोई भी नहीं देखी, क्योंकि अगर आपने एडजस्टिंग ऑलरेडी बनाई हुई है अपनी नोटबुक में या आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि जितने नाम मैंने अभी पढ़े इससे रिलेटेड कहीं कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई सिवाय मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के। ठीक है, अच्छा जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें लेस करना है बच्चों क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले कहाँ तलाश करते हैं, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में। आइए ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। पहला नाम कैश, नेचर, एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग। अगरचे कि हमारा एक्सपेंस है लेकिन इस एक्सपेंस को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन में, तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल रजा कैपिटल है, सेल्स इनकम है, परचेजेस डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस है लेकिन परचेजेस भी कहाँ लिखा जा चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन के अंदर। इट मींस ये भी हमारा एक्सपेंस है और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रेजेंट हो चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, इट इज आल्सो आवर एसेट। सैलरीज एक्सपेंस, जनाबे अली पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस 20,000 नजर आ गया। अब क्या आंखें बंद करके इसे लिख दूं, हरगिज नहीं, मुझे एडजस्टमेंट चेक करनी है। एडजस्टमेंट के मुताबिक सैलरीज एक्सपेंस हमने 4,000 डेबिट किया था। अब आप तो पुरानी वीडियो देख लीजिए जाकर, या फिर पुरानी वीडियो नहीं देख सकते तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का एक थोड़ा सा रिव्यू यहाँ से दे दूं। सैलरीज एक्सपेंस देख सकते हैं आप, डेबिट हुआ है 4,000 से, ठीक है। तो मैं सैलरीज एक्सपेंस 4 और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 20, दोनों को प्लस करता हूँ, 24,000 पीछे क्यों लिखा है एक कॉलम, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम माइनस करना है जो कि मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक कॉलम पीछे लिख के प्लस करूंगा। पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस लिखा जा चुका है, आई होप कि आपको समझ आया होगा क्यों प्लस हुआ है, क्योंकि सैलरीज एक्सपेंस जो है ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर इसकी साइड नहीं भी बताई हुई तो अंडरस्टूड एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होता है, और एडजस्टमेंट में भी ये 4,000 रुपए डेबिट में थे, अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट शो की, तो सेम साइड हमेशा प्लस होती है, अपोजिट साइड हमेशा लेस होती है।
होती हैं। तो मैंने 20 और 4 को प्लस किया 24,000। उसके बाद सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू ऑलरेडी हम सेल से लेस कर चुके हैं। ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, छोड़ दिया। अब हमें यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। अब मैंने कहा एक्सपेंस ढूंढूंगा कहाँ जाके बच्चों, एडजस्टमेंट में। तो मुझे एडजस्टमेंट नंबर 2 में पहला एक्सपेंस नजर आया इंश्योरेंस एक्सपेंस। और इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट यकीनन आप सब अगर जाके चेक करें एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट आपने बनाई हुई है तो वो 6,000 रुपए है। सही है, आइए मैं तसल्ली करवा देता हूँ। इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट 6,000 रुपए आप सबने लिखी हुई है, ये लिखी हुई इंश्योरेंस 6,000। तो यहाँ एज इट इज इसको कॉपी कर दिया। इसके आगे ब्रैकेट इसलिए ऑन नहीं की क्योंकि ये पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है। क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस तो है लेकिन वो तो हमारा एसेट है ना, हम एक्सपेंस ढूंढ रहे हैं। तो एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, सिर्फ एडजस्टमेंट में 6,000 आप देख सकते हैं, 6,000 रुपए लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% फर्नीचर के अमाउंट का। तो फर्नीचर ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में 1,30,000। इस 1,30,000 का आपने सिंपल 10% लिया, जवाब आया 13,000। आइए चेक कीजिए, 13,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको नजर आ गया। उसके बाद बच्चों बेड डेट 2% ऑफ नेट सेल। नेट सेल कैसे निकालते हैं, अभी अभी बताया था, सेल में से लेस करते हैं सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट। सवाल में सिर्फ सेल था तो 2,10,000 में से 10,000 माइनस कीजिए, जवाब आया 2 लाख रुपीज। 2 लाख का ले लीजिए 2%, जवाब आया 4,000 रुपए। आप बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 4,000 से ये एडजस्टमेंट आप बना चुके हैं। आइए मैं एडजस्टमेंट भी दिखाता हूँ तसल्ली के लिए। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट 4,000, तो ये बेड डेट एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा ऑपरेटिंग। ये देखिए लिखा हुआ है बेड डेट एक्सपेंस 4,000। इसके बाद बच्चों आखिरी एडजस्टमेंट मर्चेंडाइज की, जो क्या बनती है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट। इसका मतलब है मुझे और कोई अब खर्चा नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं एक्सपेंसेस को प्लस कर देता हूँ। सारे एक्सपेंसेस को प्लस किया, एक्सपेंस का कम बना 47, प्रॉफिट हुआ था 90,000। जो जवाब पहला आना चाहिए उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और लिखा हुआ भी है देखें इस स्टूडेंट ने। लेकिन इसको फिर नेट क्यों लिख दिया, क्योंकि सवाल में आज कोई अदर इनकम नजर नहीं आ रही। आप चेक कर लें तसल्ली कर लें, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ना एडजस्टमेंट में नजर आ रही है और ना ऊपर ट्रायल बना है। इसी बिना पर हमने आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कह दिया ब्रैकेट में लिखकर। और इस तरह बच्चों यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का इख्तिताम हुआ। आपको चीजें समझ आई होंगी, अगर नहीं समझ आए रब्ता करके पूछें और अपनी अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करके बस उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बाद मॉडल पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा पास पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी ईयर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप सबसे ही मुल्तमिस हूँ तो बताइए, ताकि मैं उस सवाल की भी वीडियो बना के आपसे शेयर करूँ और आप अपनी कंफ्यूजन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।